नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 7 के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ 7 के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो चारों में से पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। बी आंसर है। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति आने पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हों। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो इसके लिए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है, ग्राही जो है ग्राही ज्ञानेंद्रिय में, जैसे ज्ञानेंद्रिय आँख, नाक, कान में उपस्थित तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे हैं जो वातावरण से सूचना ग्रहण कर तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो है इन प्राप्त सूचनाओं के लिए पेशी कोशिका को प्रतिक्रिया का निर्देश देती है। यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य करना बंद कर दें तो वातावरण की सूचना मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेगी, जिससे मस्तिष्क या मेरुरज्जु उचित निर्देश पेशी कोशिका को नहीं दे पाएगा और शरीर वातावरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया नहीं करेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका निष्कर्ष निकलेगा कि ग्राही अगर कार्य नहीं करेगा तो शरीर को हानि पहुंचने की संभावना होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका बनानी है, तो हमको इसको तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाने के लिए आपको ये वाला तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है। इस तंत्रिका कोशिका का आप चित्र बनाएंगे और ये कैसे कार्य करती है इसको हम पढ़ते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाएंगे और इसके लिए हम पढ़ते हैं उत्तर इसका। तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका सिरे सूचना ग्रहण करते हैं जिन्हें रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग में पैदा कर कोशिकाओं से तंत्रिकाक्ष तक भेजा जाता है। तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे पर विद्युत आवेग एक रसायन मुक्त करता है जो सिनेप्स को पार कर दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचता है। इस प्रकार सूचना विद्युत आवेग के रूप में एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होती हुई तंत्रिका तंत्र में संवहन होती है, यानी कि पहुंचती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? तो पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? जब पादप की वृद्धि प्रकाश के कारण प्रभावित होती है तो इसे हम कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन पादप के प्ररोह में अग्रभाग में ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ये दो प्रकार की होती है। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन यानी कि प्रकाश की ओर जब गति होती है या वृद्धि होती है तो इसे हम कहते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन जो कि प्रकाश से दूर होती है। जब पादप के प्ररोह में छाया वाले भाग पर ऑक्सिन हार्मोन का एकत्रण हो जाता है तो वह पादप की लंबाई को बढ़ाकर प्रकाश की ओर झुका देता है। इस प्रकार प्रकाशानुवर्तन पादप में होता है। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? तो मेरुरज्जु जो है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसलिए ये प्रतिवर्ती क्रियाओं के संकेतों के आने में व्यवधान होगा। अगला प्रश्न, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होगा? तो पादप में रासायनिक समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र तो पाया नहीं जाता। इसमें क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। तो हार्मोन द्वारा होता है और जो पादप में वृद्धि, विकास और कोशिका विभाजन को नियंत्रित करते हैं। कौन? हार्मोन। अगला प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण और समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो यह आवश्यकता है क्योंकि इसके हम 4 कारण यहाँ देते हैं कि पहला तो कारण ये है कि वातावरण के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। दूसरा, विभिन्न गतिविधियों में तालमेल बनाए रखती है। तीसरा, निष्कर्ष निकालकर निर्णय लेने में मदद करती है। और चौथा है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। ये जो नियंत्रण और समन्वय का तंत्र है इन चारों कार्यों को करता है। अगर ये नहीं होंगे तो ये कार्य नहीं हो पाएंगे। अगला है अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं में भिन्नता। तो क्या भिन्नता है? अनैच्छिक क्रियाएं जो है नाम ही है अनैच्छिक, जिन पर
सभी ऐसी क्रियाएं जो इच्छा से नियंत्रित नहीं की जा सकती है, जैसे हृदय धड़कना, श्वसन, पाचन। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? विपरीत परिस्थिति में होने वाली अचानक स्वतः होने वाली क्रियाएं, जैसे कि छींकना, खांसना। और अनैच्छिक क्रियाएं, इनका नियंत्रण होता है मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा, जबकि इनका नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना तथा व्यतिरेक कीजिए। तो यहाँ पर हम तुलना करेंगे तंत्रिका की और हार्मोन की। जो तंत्रिका है वो संदेश का स्थानांतरण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है इसमें, जबकि इसमें संदेश का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। रक्त में हार्मोन स्रवण होता है जिससे स्थानांतरण होता है। इसके अलावा तंत्रिका में संदेश का स्थानांतरण तीव्र गति से होता है, जबकि इसमें संदेश का स्थानांतरण धीमी गति से होता है। इसमें प्रतिक्रिया भी तुरंत होती है, संदेश पहुंच जाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है, जबकि इसमें प्रतिक्रिया देने में समय लगता है। तंत्रिका तंत्र में संदेश विद्युत आवेग के रूप में स्थानांतरित होता है, जबकि इसमें हार्मोन द्वारा स्थानांतरण होता है संदेश का। इसके अलावा इसका प्रभाव जो होता है वो कम समय तक रहता है। ये प्रतिक्रिया तीव्र भी होती है, तुरंत भी होती है, लेकिन इसका प्रभाव कम समय तक रहता है। ये देर से होती है लेकिन इसका प्रभाव अधिक समय तक रहता है। अगला प्रश्न है, छुई मुई पादप में गति और टांग में होने वाली गति में क्या अंतर है? तो छुई मुई में जो गति होती है वो पत्तियों को छूने के कारण होती है, जबकि टांग में जो गति होती है वो कैसी होती है? ऐच्छिक। इसके अलावा जो छुई मुई में तंत्रिका तंत्र का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि पादप में तंत्रिका तंत्र पाया ही नहीं जाता है, जबकि टांग में तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ही ये गति होती है। इसके अलावा छुई मुई में कोशिकाओं में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण पत्तियां मुरझा जाती हैं, जबकि पेशियों में ये जो गति होती है टांग की वो पेशियों में फैलने सिकुड़ने के कारण होती है। इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं।